हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हान दिखाई जाती है जो फिर से रात में बैठकर यान के शो को देख रही होती, तभी उसे बाहर से एक सॉन्ग की आवाज आती, जिसे सुनकर वो देखने के लिए जा रही होती कि किसके घर से आ रही है। वो किसी और के नहीं बल्कि यान के घर से आ रही थी और वो सॉन्ग उसे काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो यान के घर तक पहुंच जाती है। यान उसे कहने लगता है कि मेरे घर पर क्यों आई, जिस पर वो उसे पूछे लगती है कि जो सॉन्ग अभी तुम्हारे घर पर चल रहा था उसका नेम क्या है, जिस पर वो कहने लगता है कि वो मेरा अपना सॉन्ग है, खुद का लिखा हुआ। तो वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे वो वाला सॉन्ग दे सकते हो, जिस पर यान पूछे लगते है कि क्यों। तो वो बताने लगती है कि मैं गेम में इस सॉन्ग को यूज करना चाहती हूँ, तुम मुझसे कितने पैसे लोगे, जिस पर यान उसे भी मजाक करते हुए कहने लगता है कि फ्री में। अब ये बात सुनकर तो आन भी हंसने लगती है, तो वो भी उसे हंसते हंसते अपने घर से निकाल रहा होता है। पर आन उसके घर से निकलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे मनाते मनाते उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है। अब इतना क्लोज आने के बाद तो आन भी नर्वस हो रही होती है, यान भी नर्वस हो रहा होता है। तो वो उसको अपने घर से बाहर तो निकाल देता है, पर अभी भी उसके दिमाग से आन नहीं निकल रही होती। यहाँ तक कि वो आन को अपना वो सॉन्ग भी सेंड कर देता, जिसे देखने के बाद आन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसे खुश देखकर यान भी खुश हो जाता है। यान जब काम पर जाने लगता है तो वो आन को भी कहता है कि कार में आकर बैठ जाओ, पर आन कहने लगती है कि रोज मैं थोड़ी ना तुम्हारे साथ जा सकती हूँ इस तरह फ्री की राइड लेकर। तो कहने लगता है कि कुछ भी नहीं, उसे बिठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है और यान उसे जाते हुए कहने लगता है कि इतनी सुबह रोज मुझे ना लेकर आया करो। तो वो कहने लगती है कि ये बात तुमने मुझे पहले बतानी थी ना, मैंने तो नेक्स्ट वीक भी तुम्हारा बुक करवा लिया है, अब मैं क्या करूँ। रात में जो तुम शो करते हो उसकी वजह से तुम ठीक से सो नहीं पाते होगे ना, और मैं भी नहीं सो पाती। मेरे डार्क सर्कल्स तो देखो रोज बढ़ते ही जा रहे हैं, तुम अपना टाइम क्यों नहीं चेंज कर देते, थोड़ा जल्दी कर लो ना, अपने फैंस का ही थोड़ा ख्याल कर लो। अब इस बात पर यान उसे कुछ भी नहीं कहता और हमें दूसरी तरफ मैंग दिखाई जाती है जो एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठती है वहाँ पर किसी का वेट करने के लिए। पर वो साथ वाले टेबल पर देखती है कि एक लड़का एक लड़की के साथ बैठा है जो उससे एज में काफी बड़ी थी। वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है, जबकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यिंग था। यिंग अपनी मॉम इजाबेला से कह रहा होता है कि आपको बस मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इसलिए वो अपनी मॉम से बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। पर इन बातों में जरा भी फील ये नहीं हो रहा होता कि वो उसकी मॉम है। इसी वजह से मैंग भी उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेती है और किसी को वॉइस मैसेज भेजने का ड्रामा कर रही होती है कि एक लड़की को एक लड़का ऑनलाइन मिला था और उसने मिलते साथ ही उससे पैसे मांगे, क्या वो लड़का लॉयल होगा या फेक होगा। ये सब बातें वो काफी ऊंची ऊंची कह रही होती है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड सुन ले, मतलब उसकी मॉम सुन ले। तो उसकी मॉम भी सुनने के बाद इन्वेस्ट करने के लिए नहीं मान रही होती। यिंग को मैंग पर इतना गुस्सा आ रहा होता है, पर मॉम के सामने मैंग को क्या ही कह सकता था, और मैंग भी अभी तक पास नहीं आई थी। वो फिर से अपनी दोस्त को वॉइस मैसेज ऊंची ऊंची बोलकर भेज रही होती है। अब यिंग तो उसे इतना तंग आ गया था कि वो उससे कहने लगता कि क्या तुम थोड़ा स्लो नहीं बोल सकती। तो वो कहने लगती कि बोल सकती हूँ ना, अगर तुम अपने हाथों से अपने लिए कमाओगे। तो वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं अपने हाथों से ही कमा रहा हूँ, पर उसकी मॉम तो ये कहकर चली जाती है कि मैं तोतो को लेने के लिए जा रही हूँ। अब यिंग को मैंग पर इतना गुस्सा होता है कि मैंग को जैसे एक लड़का डेट के लिए मिलने के लिए आता है तो मैंग उसके साथ बातें वगैरह कर रही होती। इसी में यिंग भी बोलने लगता है कि मैंग तुम्हारी तो शादी नहीं हुई। अब ये सुनते साथ ही मैंग कहने लगती कि मेरी शादी। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारी शादी पेंग से हुई है। तो वो पूछने लगती है कि अब ये पेंग कौन है, जिस पर वो कहने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड। वो तो यिंग पर चिल्लाने लगती है, पर यिंग तो अपनी बात पे पक्का हुआ था। यहाँ तक कि उसके पास जो लड़का आया हुआ था वो भी वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद यिंग कहने लगती है कि तुम तो कभी मेरे सामने मत आना, अगर आए ना तो तुम्हें मैं मार ही दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और आन के पास जब बैठी होती है तो आन को भी उस लड़के के बारे में बता रही होती है, पर आन तो अपनी बात लेकर बैठ जाती है। कहने लगती है कि तुम मेरी कंपनी में आ जाओ। तो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में नहीं आना, बल्कि मुझे फ्री रहना पसंद है, मतलब मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में ही खुश हूँ। आन अपनी कंपनी के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें बता रही होती है, यहाँ तक कि उसे अपनी कंपनी के पार्टनर की पिक भी दिखाती है। वो पिक किसी और की नहीं बल्कि यिंग की होती है और वो पिक पर काफी ज्यादा फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं, जिसकी वजह से मैंग तो उसे पहचान नहीं पाती। और आन उसे कहने लगती है कि अगर तुम मेरी कंपनी में आती हो तो तुम्हें काम के साथ साथ प्यार भी तुम्हारा मिल सकता है, तुम क्या इस लड़के को डेट नहीं करना चाहती, ये रिच भी और प्यारा भी है। जिस पर मैंग कहने लगती है कि नहीं मुझे नहीं करना। तो वो उसे बताने लगती है कि ये न्यू जनरेशन का है। तो मैंग थोड़ा थोड़ा मान तो गई थी और फिर कहने लगती है कि इसकी और पिक्स हैं तो वो दिखाओ। तो आन उसको और पिक्स नहीं दिखाती बल्कि वहाँ से चली जाती है। आन जब घर पर वापस आती है तो रात वाला फिर से शो देखने लगती है, जिसमें वो अपने फैन से पूछा होता है कि क्या मुझे अपना टाइमिंग को चेंज कर देना चाहिए, मैं वोट करवाने वाला हूँ, अगर आप लोग कहते हो तो मैं अपनी टाइमिंग को चेंज कर दूंगा। जब वो वोटिंग करवाने लगता है तो आन उसके इनबॉक्स में उसको कहती है कि 1 घंटे पहले का टाइम रखो। तो वो कहता है कि वोटिंग यहाँ पर नहीं बल्कि इस जगह पर वोट करो। पर इतने में यान की तरफ से एक ऑडियो भी आती है जिसमें यान की वॉइस होती है। वो तो उस वॉइस को सुन सुनकर हंसी जा रही होती है, बार बार रिपीट पे सुन रही होती है। और नेक्स्ट डे फिर से आन यान को काम के लिए लेकर जाने लगती है, जबकि यान कह रहा होता है कि मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। तो वो कहते कि जिन्होंने हमें बुलाया है वो आपसे स्पेशली मिलना चाहते हैं। तो यान ये बात सुनकर जाने लगता है। वहाँ पर मिस्टर वांग से मिलते हैं, पर मिस्टर वांग का बिहेवियर आन की तरफ कुछ अच्छा नहीं था। वो उसे टच करना चाहता था और जब टच कर भी रहा होता है तो यान जल्दी से उसके सामने आ जाता है, उसे हाथ मिला लेता है और फिर सभी इकट्ठे बैठकर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। आन तो मिस्टर वांग के साथ ही बैठी थी, पर ये देख देख कर यान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो तो उसे
से जेलस हो रहा होता है और आन भी मिस्टर वांग के साथ तो बैठी थी पर उन्हें टच नहीं करने दे रही होती। और फिर आन जब अपनी कंपनी पार्टनर के साथ वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर वांग दोबारा से रोक लेते और कहने लगते हैं कि हमारे यहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा है, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। यान का तो देख देख कर खून जल रहा होता है पर फिर भी आन उसे हाँ कह देती है। यह देख कर यान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जैसे ही बाहर आने के बाद आन की पार्टनर तियान वहाँ से चली जाती है तो यान उसे कहने लगता है कि तुम मिस्टर वांग के साथ काम क्यों करना चाहती हो, पहले तो तुमने अपनी कंपनी के लिए उसके साथ काम किया था पर अब किस लिए। तो वो कहने लगती है कि अभी भी मैं कंपनी के लिए ही वहाँ पर जा रही हूँ। यान कहने लगता है कि उस बूढ़े के पास, तो वो कहती है कि हाँ जहाँ तक रही बूढ़े की बात, मुझे पता है कि मैंने उसको कैसे संभालना है। पर यान उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आन उसे काफी मनाने लगती है, कहने लगती है कि प्लीज मेरे साथ चलो। और फिर आन मैंग के साथ दिखाई जाती है जिसको वो अपनी कंपनी में लेकर आई थी, उसको अपनी कंपनी दिखा रही होती है। तभी मैंग यान को देखती है तो कहने लगती है कि ये लड़का वही है जिसकी तुमने मुझे पिक दिखाई थी। अब इस बात पर आन भी हाँ कर देती क्योंकि वो इसे अपनी कंपनी में रखना चाहती थी। इतने में वहाँ पर यिंग आ जाता है। यिंग को देखते ही मैंग तो उसे पहचान लेती है। यहाँ पर भी दोनों के आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। आन उससे पूछे लगती कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो, तो मैंग कहती कि जो एक बड़ी लड़की इसके साथ थी। आन उससे पूछे लगती कि तुम्हारे साथ कौन थी, जिस पर वो बताता है कि इजाबेला थी मेरे साथ। अब ये सुनते ही आन मैंग को बता देती है कि वो इसकी मॉम थी। अब ये सुनते ही मैंग वहीं पर चुप हो जाती है। अभी दिखाया जाता है कि सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। उसी में मैंग का सबके साथ इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि ये हमारी कंपनी में न्यू आई है। आन तो बस यान को ही देखी जा रही होती है यहाँ तक के उसे तो ये भी याद आ गया था कि ये तो इसका बॉयफ्रेंड बना था। ये बात वो ऊंची बोल देती है तो आन उसको चुप करवाने लगती है और कहने लगती है कि ये बस मुझे बचाने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बना था। और फिर मैंग आन से पूछने लगती है कि तुम्हारा इसका अगर कोई चक्कर नहीं है तो मैं क्या इसको ले लूँ। ये सारी बातें यान भी सुन रहा होता है और आन भी उसको कुछ भी नहीं कहती। कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो ले लो, पर तुम इतने छोटे लड़के पर कब से इंटरेस्ट लेने लगी। तो वो कहती कि मैं भी अभी छोटी ही हूँ। यान को ये बातें सुन सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आन जैसे ही कहती है कि हमें खुशी है कि मिस्टर यान हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो इस बात से कहता है कि अभी तक मैंने इस कंपनी के साथ काम करना ये मैंने हानि की। अब ये सुनते ही सभी चुप हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि वो तो हम थैंक्स कह रहे थे जितना टाइम आपने हमारे साथ काम किया। अभी दिखाया जाता है कि मैंग ने काफी जल्दी काम कर लिया था, इसलिए वो कहने लगती है कि मैं ऑफ करके जाने लगी हूँ। पर बाकी सब कहते हैं कि इतनी जल्दी तो ऑफ नहीं कर सकते, जिसपे वो कहते हैं कि मुझे जो कहा गया था मैंने तो वो कर लिया है। तो वो कहने लगते हैं कि हमारी कंपनी चाहे छोटी है पर काम हम अच्छा करते हैं। मैंग कहने लगती है कि मैंने भी अच्छा ही काम किया है, अगर किसी को यकीन नहीं तो आकर देख लो। वो सब जब देखने के लिए जाते हैं तो मैंग ने सच में काफी अच्छा काम किया हुआ था। ये देखने के बाद तो मैंग तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है। तो दूसरा कुलीग उसे संभालने लगता, कहने लगता है कि ये अक्सर ऐसा हो जाया करता है। और मैंग भी जब वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि ये कहीं पर जा रहा है। तो वो उसे रोककर पूछते है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुमसे मतलब। इस तरह दोनों एक दूसरे को बातें सुनाने लगते हैं और फिर ये उसे बता देता है कि मैं यान के पास जा रहा हूँ काम के लिए। तो वो कहती है कि मिस्टर यिंग आप मुझे भी साथ ले जाएं अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों लेकर जाऊँ। तो वो कहती है कि मैं भी आपके साथ आपकी कंपनी की हेल्प करना चाहती हूँ ना। अब ये बात सुनकर यिंग उसे अपने साथ तो ले जाता है पर आन के घर के बाहर पहुंचकर भी उसे कहता है कि तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करनी जिससे हमारी कंपनी के लिए कोई मसला बन जाए। तो वो कहती है कि हाँ बाबा नहीं करूंगी। तो वो जैसे अंदर जाती है तो यिंग को भी साइड पर करके यान के पास जाकर बैठ जाती है। उसे मिल्क टी भी दे रही होती तो वो कहता है कि मिल्क नहीं। तो वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए कुछ और ले आऊंगी अगर तुमने ये नहीं पीना तो। अब वो इनसे पूछे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहने लगता है कि मैं तो काम से आई, ये तो यहाँ पर बस फन करने आई है। जिस पर वो पूछने लगता है कि आन नहीं आई तुम लोगों के साथ। तो वो कहता है कि वो नहीं आई। पर इतने में एजेंट आकर बताता है कि यहाँ पर मिस्टर चैंग भी आए हुए हैं। ये सुनते साथ ही मैं कहने लगती कि अगर पहले पता होता तो यहाँ पर मैं आन को ले आती क्योंकि वो पिछले 10 साल से उसकी फैन है। अब जैसे ये बात यान सुनता है तो वो तो सैड हो जाता है पर यिंग उसको जल्दी से बाहर ले आता है और उसे बाहर लाकर डांटने लगता है कि तुमने अंदर ऐसा क्यों बोला। और फिर दिखाया जाता है कि यान भी जब स्टूडियो से जाने लगता है तो वहाँ पर चैंग आ जाता है जो उससे बात करना चाह रहा होता है पर यान उसे नहीं बुला रहा होता। तो वो उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। पर यान उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे बताता है कि वो मेरी 10 साल से फैन है। अब ये सुनते साथ ही यान तो अब बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। रात में भी यान को नींद नहीं आ रही होती। वो आन को मैसेज करने का सोचता है पर जैसे आन को मैसेज लिख रहा होता है तो पता लगता है कि आन भी टाइपिंग कर रही है। तो वो उसकी टाइपिंग को देखने लगता है कि अभी तक किसने कोई मैसेज क्यों नहीं भेजा, ये क्या सोच रही है। और उधर आन कभी क्या मैसेज लिखती थी कभी क्या, पर कोई भी मैसेज उसकी भेजने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर वो अपनी बुक्स को देखकर सोचती है कि अब इसी से काम चलाना पड़ेगा, जबकि वो उसकी फेवरेट बुक्स थी। तो वो यान के घर पर पहुंच जाती है। यान को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये बुक्स लेकर आई हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें कौन सी बुक पसंद है। अब ये सुनते साथ ही यान उसको अपने घर पे अंदर ले जाता है और उसे पूछने लगते कि तुम्हें कैसे पता कि ये बुक मेरी फेवरेट है। तो वो उसे उसके घर पर पिक लगी दिखाकर कहती है कि यहाँ से पता लगा कि मैं बातों में अच्छी हूँ। अब यान तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, फिर कहने लगता है कि तुम
सच में कंपनी के लिए वहाँ पर जाना चाहती हो? क्या तुम्हारे लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट है? तो वो कहती है कि हाँ, पर तुम अभी छोटे हो, तुम्हें इस बात का नहीं पता। और इस बात से आन का मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। यान अपने पास के बारे में सोचा होता है जब आन उसके पास आई थी और पूछ रही थी कि तुम क्या ये बुक लेकर जाने वाले हो जिस पर वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि क्या तुम ये दूसरी बुक भी लेकर जाने वाले हो? और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।